आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे पे आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक खास टॉपिक पे और बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे लोग प्रॉफिट बजेंद्र सिंह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और आज मैं उन लोगों के सवालों के जवाब देना चाहता हूँ कि विश्वास की कंजूसी की वजह से प्रॉफिट बजेंद्र सिंह पर लोग जेल से अभी नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक विश्वास की कंजूसी है। अभी मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना ही बोलना चाहता, और मैं बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के सेवक लोग हैं। हालेलुया। और सेवक का काम होता है कि विश्वास में बढ़ाना। हालेलुया। और सेवक हमेशा विश्वास में कंजूसी नहीं करता है। और आज मैं बात करना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे प्रभु की बात को विश्वास में नहीं, वो कंजूसी के साथ, प्रभु के साथ कंजूसी कर रहे हैं। जैसे अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करते और लोगों की बातों पर विश्वास करते। आज मैं बताना चाहता हूँ प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पर लोग क्यों ऐसा कंजूस विश्वास करते हैं। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पर लोग उनके लिए कंजूस विश्वास को क्यों लेकर आते हैं। और जितने लोग प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के साथ में रोटी खा रहे थे, अपनी रोटी पचा रहे थे, और लेकिन जब उनका पेट भर गया, जब उनका घर बन गया, जब उनका पेट पैसों से भर गया, तो उन्होंने विश्वास की कंजूसी कर लिया। हालेलुया। पहली कंजूसी मेरे प्रियो उन्होंने इस बात की है कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में लोगों ने किया, वही काम उनके सेवक लोगों ने किया। जिन चेलों को परमेश्वर के सेवक ने खड़ा किया था, उन लोगों ने विश्वासघात किया। और जिन लोगों ने उनके साथ में खाना खाना सीखा, बाइबल पढ़ना सीखा, प्रार्थना करना सीखा, वही लोग क्या कर गए? विश्वास की कंजूसी की वजह से अपने परमेश्वर को निरादर किया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं और अपने जीवन में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन लोगों के विश्वास में चलते हैं। हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे विश्वास में इतनी ताकत होना चाहिए कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस जगह में आशीष होने पाए, प्रभु इस जगह में तेरा बड़ी बेदारी आने पाए। अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं, और कोई भी सेवक परमेश्वर की कंजूसी नहीं करता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं, याकूब 1:6 से हम 8 में देखते हैं, विश्वास से मांगो और संदेह ना करो, क्योंकि जो कुछ संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है, जो पावन से बहती और इधर उधर फेंक जाती है। और ऐसे मनुष्य यह ना समझे कि जो उससे प्रभु से कुछ मिलेगा। वे दीक्षित मन को अपनी सारी चलन चलन में स्थिर नहीं है। हालेलुया। ये लोग क्या है? जो अपने मन में संदेह करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। एक बात बताना चाहते हैं, संदेह करने वाली प्रार्थना क्या होती है? संदेह करने वाली प्रार्थना वह होती है, संदेह करने वाला व्यक्ति पाप में गिरता है। संदेह करने वाला व्यक्ति मुसीबत को लेकर आता है। संदेह करने वाला व्यक्ति पाप से क्या करता है? पाप को बढ़ाता है, क्योंकि उसके अंदर संदेह है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना में संदेह करता है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, और मैं दूसरों की प्रार्थना पर विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहते हैं कि हमें संदेह करने वाला नहीं बनना है, और संदेह करने
वाले व्यक्ति की प्रार्थना, परमेश्वर संदेह करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना का जीवन कैसा होता है, आज हम जानेंगे। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा नहीं होता है। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार नहीं होते हैं और वे हमेशा अपनी चापलूसी, अपनी बारे में हर चीज अच्छी बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका कोई भी मेल झोल नहीं है। परमेश्वर के लोगों के लिए कोई मेल झोल नहीं है। सिर्फ उनको बाइबल से एक दूसरे का टांग खींचना, एक दूसरे को आलोचना करना, एक दूसरे को नीचा करना, ये सब उनके अंदर रहता है। हालेलुया। ये एक कंजूस विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो संदेह करता है प्रार्थना में कि प्रभु यीशु मसीह वो सेवक मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर चमत्कार करेगा, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में काम करेगा। लेकिन मैं कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थना में कंजूसी करता है, प्रभु यीशु मसीह उसकी कंजूसी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उसको फल देते हैं। हो सकता है मेरे प्रियो, हम प्रार्थना 10 में से 0% भी प्रार्थना विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम पहले कंजूसी से भरे हैं, पाप से भरे हैं और हम नफरत से भरे हैं। और जब हमारा पैसे से पेट भर जाता है तो हम कंजूसी करने लगते हैं। हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूँ, एक और वचन पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर विश्वास के बारे में। कंजूस की प्रार्थना क्या होती? संदेह नहीं करता, प्रार्थना पर विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। तो क्योंकि जब उसको विश्वास नहीं है अपनी प्रार्थनाओं पर, अपने वचन पर, तो वो कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा? आप सोच के अपने दिमाग से गौर कीजिए कि जब वो व्यक्ति दूसरों की प्रार्थना पर विश्वास करता है और अपने वचन पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो कैसे कह सकता है कि परमेश्वर काम करेगा? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, कंजूस व्यक्ति का विश्वास क्या होता है। कंजूस व्यक्ति आशीष नहीं पा सकता। हालेलुया। पहली बात यह है, कंजूस व्यक्ति आशीषित नहीं होता है, वो आशीष नहीं पाता है क्योंकि वह उस पर भरोसा ही नहीं करता है। हालेलुया। दो बातें, आशीष पाना और उस पर भरोसा नहीं करना। क्योंकि कंजूस व्यक्ति बिल्कुल भरोसा नहीं करता है और ना ही वो आशीषित होता है, लेकिन जो आशीषित होता है, जो भरोसा करता है। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, इब्रानियों 3:12 में लिखा है, ए भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से किसी को ऐसा बुरा और अविश्वासी मन हो जो जीवित परमेश्वर से फिरे जाओ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो यहाँ पर प्रेरित पौलुस इब्रानी की कलीसिया के लोगों को पत्र लिख के कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी भाई है, कोई भी बहन है, चौकस रहो। किस बात के लिए चौकस रहो? कि तुमको ऐसा अविश्वासी मन नहीं होना है, संदेह करने वाला मन नहीं होना है। हालेलुया। हमें जीवित परमेश्वर की ओर फिरना है। किसकी ओर फिरना है? जिस परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष के दरवाजे खोले। हालेलुया। तो प्रभु पे विश्वास कीजिए। प्रभु आपके हृदय को अविश्वास को, डर को दूर करता है, क्योंकि अविश्वास क्या करता है? डर को लेकर आता है और वो हमारे परमेश्वर से दूर करता है। जब हम विश्वास नहीं करते हैं, अब विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में डर, समस्या, चिंता, कष्ट, पीड़ा, दुख, समस्या, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। तो इन सब को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और साथ ही साथ कहना चाहता हूँ, यदि आपका इस वीडियो के लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का इंतजार करूंगा। सबको
जय मसीह की।